हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं धीरज थापा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल फैक्टो एडी में। आज मैं आपसे मिडिल ईस्ट का सबसे पुराना देश लेबनान के बारे में बात करूंगा। हमेशा की तरह दोस्तों सभी से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आप सभी को देश विदेश की जानकारी वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबनान देश का वजूद लगभग 7000 सालों से मौजूद है और यह एक ऐसा देश है जिसका नाम लगभग 4000 सालों से बदला नहीं गया। 1516 और 1918 के बीच में लेबनान ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। सिकंदर महान ने इस देश पर एक बार विजय हासिल की थी। देश की राजधानी है बेरूत और बेरूत एक ऐसा शहर है जिसे 7 बार नष्ट किया गया और फिर 7 बार बनाया भी गया। लेबनान देश का कुल क्षेत्रफल 10,452 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 76 लाख के आसपास है और देश में 55% मुसलमान और 40% ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। रोमन साम्राज्य के दौरान यह देश ईसाई धर्म का एक बड़ा केंद्र माना जाता था, पर 11वीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ और यहाँ के ज़्यादातर लोग अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है, लेकिन इसके साथ साथ लेबनान में फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश और अर्मेनियन भी बोली जाती है। लेबनान एक ऐसा देश है जिसके साथ इतिहास के कई रहस्य जुड़े हुए हैं। लेबनान देश का नाम बाइबल में 70 बार से भी ज़्यादा लिया गया है और इसके साथ ही दुनिया का सबसे ज़्यादा पुराने किताबों में लेबनान का उल्लेख देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने अपने जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार लेबनान में ही किया था। लेबनान मिडिल ईस्ट का एक धनी और इज्जतदार देश माना जाता है। देश के शहर बेरूत को साल 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला देश माना गया था। इस मामले में इसने फ्रांस की राजधानी पेरिस को भी पीछे छोड़ दिया था और आज की डेट में भी यहाँ लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं। देश की कुल आय का 10% हिस्सा इसी शहर को विजिट करने आए हुए लोगों से आता है। इसके साथ साथ 65% हिस्सा देश के सर्विस सेक्टर से आता है। लेबनान के बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी आधुनिक और मजबूत मानी जाती है, जिसके लिए यह देश पूरी दुनिया में प्रसिद्ध भी है। पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार लेबनान देश में ही पाया जाता है। लेबनान देश एशिया में ज़रूर है, लेकिन यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल वेस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी मिलता जुलता है और शायद इसी वजह से यहाँ महिलाओं को वो सब आज़ादी प्राप्त है जो यहाँ के पुरुषों को मिली है। इसके साथ साथ इस देश की साक्षरता दर 98% है। ऐसा माना जाता है कि इस देश के लोग मैथ्स और फिजिक्स में काफ़ी तेज होते हैं। अरब के अन्य देशों में से लेबनान पहला ऐसा देश है जिसने अपने लोगों को टीवी देखने और रेडियो सुनने की आज़ादी दी थी। लेबनान में एक ऐसा पर्वत है जिसका नाम भी लेबनान ही है और इस पर्वत की ऊंचाई तकरीबन 2500 मीटर से भी अधिक है। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस देश का नाम इसी पर्वत से लिया गया है। यह देश मिडिल ईस्ट का पहला ऐसा देश है जहां लोकतंत्र प्रतिष्ठित हुआ और संविधान को लागू किया गया। लेबनान में कुल 18 धर्म और जाति के लोग रहते हैं और इसी वजह से यहाँ की सरकार में धर्म को ध्यान में रखते हुए सरकार में जगह दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ का राष्ट्रपति ईसाई बनता है तो प्रधानमंत्री मुसलमान को बनाया जाता है। इस देश की करेंसी है लेबनीज पाउंड। साल 1948 में लेबनान और इजराइल के बीच हुए युद्ध के कारण फिलीपींस के तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग लेबनान आ गए और आज की डेट में तकरीबन 4 लाख से भी ज़्यादा फिलिस्तीनी रिफ्यूजी इस देश में रहते हैं। साल 2005 से पहले लेबनान की नागरिकता न होने की वजह से इन फिलिस्तीनियों को इस देश में नौकरी नहीं दी जाती थी, लेकिन इसके बाद इस देश के कानून में कुछ परिवर्तन लाया गया और फिलिस्तीनियों को यहाँ नौकरी दिया जाने लगा। तो दोस्तों ये थे कुछ कमाल के फैक्ट्स लेबनान देश के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्टो एडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।